Hello everyone, myself is Deepa Kundalia and welcome my DK classes. So हमारा कंटिन्यू है अभी तक आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अब इतनी जल्दी मैं टॉपिक को जो एडमिशन का चल रहा है उसको क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मुझे अच्छी तरीके से समझाना है। ओके, इसलिए मैं हर रोज आपका एक एक क्वेश्चन ले रही हूँ, हर लेक्चर्स में मैं एक एक क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपको डीपली अच्छे से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है और आज उस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्या सॉल्व करना है। ओके, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट लेक्चर में मैं अपना स्टार्ट कर चुकी थी जब गुडविल नया पार्टनर कैश में नहीं ला सकता या नहीं ला पाया, वो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था, तो उसी टॉपिक को हम आज भी कंटिन्यू रखेंगे। गॉट इट? बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट दी बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आज क्वेश्चन है बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो लेंथी, बट आंसर देखना आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। गॉट इट? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सी, क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा था तो मैंने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लिखी है। ओके, क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बड़ा था, अगर क्वेश्चन में लिखने में आती तो पूरा बोर्ड भर जाता, बट मुझे आंसर भी करवाना है आपका कि क्वेश्चन के साथ आंसर करवाना है, इसलिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है कि क्वेश्चन में जो जो मेन इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 37 है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 36 आपके साथ डिस्कस किया था। आज है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, दो पार्टनर्स गिवन है ए एंड बी, जिनका ओ रेशो देखा है 3:2 और ये आपका बिजनेस स्टार्ट हो रखा है 1 अप्रैल 2018। गॉट इट? जब दो पार्टनर थे 3:2 उनका ओ रेशो था, तो उस समय उन्होंने सी को एडमिट करा कितना 1/4 शेयर लेके। जहां ये बोला गया है कि सी एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए से सी 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है। सिर्फ ए के बारे में बोला गया है, बी के बारे में नहीं बोला गया। तो इसको अभी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ओके, तो वहीं पर गुडविल बोल लिखिए, जब सी एडमिट हुआ गुडविल हमें निकालनी है, वो भी कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड का कौन सा मेथड यूज करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के गुडविल के आपके जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके दो तरीके से होती है कैपिटलाइजेशन में, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दूसरा होती है सुपर प्रॉफिट मेथड से। बट आपको यहाँ बोला गया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करके, वो भी एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, हमें निकालनी है फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल निकलेगी तब आपका नया पार्टनर का शेयर निकलेगा। ओके, तो ऑफ द लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट वर 31 मार्च 2014 आपको प्रॉफिट दे रखा है 50,000। 31 मार्च 2014 का 15 का दे रखा है 1,20,000, जिसमें गेन इंक्लूड है 40,000 का। जो फिक्स एसेट बेचने के बाद आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ, वो इंक्लूड है आपका 31 मार्च 2015 में प्रॉफिट के। ओके, फिर 31 मार्च 2016 में लॉस और 60,000 का, उसमें आपका और इंक्लूडिंग आफ्टर चार्जिंग लॉस, मतलब सारे लॉस हटाने के बाद हमारे एक लॉस बच गया 60,000 का। गॉट इट? फिर 2017 में भी लॉस ऑफ 1 लाख का, जिसमें आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,50,000। वहीं लास्ट में 31 मार्च 2018 को एक और प्रॉफिट हुआ 1,90,000 का। अब एसेट्स दे रखी है क्वेश्चन में ₹7 लाख के, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है क्वेश्चन में ₹2,20,000 की। वहीं पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12% का। सीज की कैपिटल दे रखी है 1,25,000, ये कैश में ला रहा है, बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैपिटल तो नया पार्टनर कैश में लाया, बट जब गुडविल लाने के समय आया तो वो कैश में अपने गुडविल नहीं ला सका।
ठीक है। तो वहीं पर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। सी की गुडविल हमें फाइंड आउट करनी है, गुडविल निकल जाएगी, हमें फिर पास करनी नेसेसरी जनरल एंट्रीज, और जब जनरल एंट्रीज हम पास कर देंगे तो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गॉट इट। एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन, दो पार्टनर गिवन है आपके ए एंड बी। ए एंड बी गिवन है 3:2 उनका ओ रेशो दिया है। उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2018 को। तब उन्होंने क्या करा? सी को भी एडमिट करा 1/4 शेयर लेके, जहां सी ए से 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है। ओके। वहीं पे गुडविल, जब सी का एडमिशन हुआ तो गुडविल हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से लास्ट 5 इयर्स की। ये जो लास्ट 5 इयर्स आपको दिए हैं, बस इस लास्ट 5 इयर्स में भी एडजस्टमेंट है। ओके। फिर एसेट्स वहीं दे रखे 7 लाख के, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी 2,20,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 12% का। सीज की कैपिटल जो कैश में ला रहा है 1,25,000, बट वो गुडविल कैश में नहीं ला सका। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन भी अब समझ में आ जाएगा। सी, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट हमें फाइंड करनी है सी शेयर ऑफ गुडविल, जिसके लिए पहले हमें ये प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक ये प्रॉफिट में इंक्लूडिंग आफ्टर ये जब एडजस्ट नहीं होगा तब तक हमारा गुडविल नहीं निकल सकती। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें ये यूज करना है गुडविल निकालने के लिए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें इसके थ्रू क्या निकालनी है? अपनी गुडविल। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ओके। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब वहीं पे फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ये आपका फॉर्मूला है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब एवरेज प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसको निकालना है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जिसके लिए हमें पहले करना पड़ेगा ये प्रॉफिट एडजस्ट, टोटल प्रॉफिट निकालना है। देखिए, ईयर्स प्रॉफिट, यहां आ जाएगा एक कॉलम एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले ईयर देन प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। देखिए पहले क्या क्या है? 50,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर तो 2014 में। फिर एक और प्रॉफिट हुआ 2015 में 1,20,000 का, जहां ये बोला है आपका इंक्लूडिंग गेन। मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के समय एडजस्टमेंट बताई थी कि अगर एबनॉर्मल गेन मतलब कोई भी एक्स्ट्रा गेन इंक्लूड होता है आपके प्रॉफिट में तो वो प्रॉफिट से हटाया जाएगा। तो इट मींस माइनस आपका कितना है 40,000। और अगर कोई लॉस होता है
आपका फर्म के अलावा कोई और लॉस होता है, कहीं और लॉस होता है, तो वो आपका इंक्लूड किया जाएगा। इन शॉर्ट एक्स जो गेन इंक्लूड है वो प्रॉफिट से हटाओगे, जो आपका लॉस दिया है वो प्रॉफिट में इंक्लूड करोगे, क्योंकि भरपाई तो आपने ही करनी है। गॉट इट? कैसे? 31 मार्च 2016 में आपका हो रहा है पहले बात है लॉस, और लॉस को हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, तो ये हो गया आपका 60,000 का लॉस। वहीं पर ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, आग लगने के कारण भी 50,000 का लॉस हो गया, और वो लॉस आपका इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब इंक्लूड नहीं है तो हम कर देंगे अब इंक्लूड आपका 50,000। गॉट इट? अगर कोई एक्सटर्नल गेन आपके इंक्लूड है, इंक्लूडिंग गेन मतलब आपका फिक्स एसेट्स का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस किसी और चीज का है और आपको प्रॉफिट कहीं और से हो रहा है, गेन कहीं और से हो रहा है, तो वो गेन अगर आपके इस प्रॉफिट में, आपके बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो वो आपका हटाया जाएगा उस प्रॉफिट में से। तो वहीं से हमने 1,20,000 में से 40,000 आपका हटा दिया। और अगर आपका कोई लॉस होता है, वो लॉस आपका इसमें प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो लॉस आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि वो भरपाई तो आपको ही करनी है। ठीक है? तो आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, आग लगने के कारण नुकसान हो गया 50,000 का, वो आपका वो 50,000 आपके इस लॉस में इंक्लूड नहीं है, तो हम अब कर देंगे इंक्लूड। गॉट इट? सेम 31 मार्च 2017 को भी आपका एक लॉस है 1 लाख का, ये भी हम ब्रैकेट से डिनोट कर लिए क्योंकि ये भी हो रहा है लॉस। अब आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, देखिए आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, तो ये भी एक कंपनसेशन आप पे कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का लॉस हो रहा है। ठीक है? वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है आपका टेम्पररी रिटायरमेंट, ठीक है? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ा है, कंपनसेशन पे करना है, तो आपको तो लॉस हो रहा है। अब वो लॉस आपका इस प्रॉफिट मतलब 31 मार्च 2017 में जो लॉस हो उसमें इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो अब हम कर देंगे प्लस 1,50,000। फिर नेक्स्ट लास्ट आपका प्रॉफिट हो रहा है 1,90,000 का 2018 में। बस हमें क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है, जिससे प्रॉफिट निकालना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो 50,000 में ये हो गया आपका 1,20,000 माइनस 40,000 80,000 आ गया आपका। 60,000 माइनस का प्लस का 50,000, तो कौन सा बढ़ा है आपका, प्लस माइनस का माइनस साइन बढ़ेगा, इट मींस माइनस 10,000, माइनस प्लस का माइनस साइन बढ़ेगा, यहाँ 1,50,000 प्लस का साइन बढ़ा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 50,000, उसके बाद 1,90,000 आपका योग। गॉट इट? अगर हमने इसको कैलकुलेट करा तो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 3,60,000। 3,60,000 आ गया तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपका है 3,60,000। कितने ईयर्स है आपके, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आपका ₹72,000। गॉट इट? लीजिए एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया आपका, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ये रहा 12%। ठीक है? तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल देंगे। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू ₹72,000 एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है। यहाँ आपका फॉर्मूला चाहिए, सॉरी, 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। गॉट इट? तो अब है आपका यहाँ पर 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आप वो मिस्टेक हो गई थी, करेक्शन कर देना आप। 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये है आपका फॉर्मूला। ओके? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला आपका एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया आपको, 12। तो 72,000 इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ गया आपका ₹6 लाख। देखिए ये तो निकल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब निकालनी है हमें गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितने रहे थे हमारे 7 लाख माइनस 2,20,000। तो 7 लाख माइनस 2,20,000 ये आ गया आपका ₹4,80,000। लीजिए निकल गया। अब हम गुडविल निकाल देंगे। तो गुडविल इक्वल टू 6 लाख आपकी निकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख माइनस 4,80,000 ये निकल गया आपका 1,20,000। लीजिए ये आपका फर्स्ट ये निकली है फर्म की गुडविल। फर्म्स गुडविल गॉट इट। फर्म्स की गुडविल निकल गई 1,20,000। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमने फॉर्मूला रखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है और वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर जब हमें पता चल गया ये फॉर्मूला है तो हमें एवरेज प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ओके, अब टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए भी सिंपल प्रॉफिट नहीं दिया है, उसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट आपको क्या दी है, एक तो गेन की और लॉस की और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट की। गॉट इट। तो जो चीज इंक्लूड है वो तो हटा दो माइनस 40,000 और जो चीज इंक्लूड नहीं है उसको कर दो इंक्लूड। इट मींस प्लस 50,000 प्लस 1,50,000। तो कहने का मतलब है एक्स्ट्रा अलग एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है तो वो हटाओगे, आप माइनस करोगे उस प्रॉफिट में से। और अगर आपका एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है वो इंक्लूड नहीं किया गया है तो आप उस प्रॉफिट या लॉस में इंक्लूड करोगे। गॉट इट, मींस प्लस करोगे। तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 3,60,000। 3,60,000 में तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 1 2 3 4 5 हो गए। हमने टोटल करा तो आपका 72,000 ये डिवाइड कर 72,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। और जहां एवरेज प्रॉफिट आ गया वहां पर हम फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में पुट करके आपका आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ₹6 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गई तो वहां गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका सिंपली नहीं है, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा जो हमने फॉर्मूले में पुट करके रखा। ₹4,80,000 आपका निकला। ₹4,80,000 आपका फाइंड आउट हो गया तो फर्म की गुडविल निकल गई 6 लाख माइनस 4,80,000। इट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू फर्म्स गुडविल। तो फर्म्स गुडविल कितनी निकली 1,20,000। तो ये फर्म की गुडविल लिख दी है। अभी हमें निकालना है सी शेयर ऑफ गुडविल। गॉट इट। देखिए अभी हमने फर्म की गुडविल निकाली। फर्म्स की गुडविल कितनी निकली आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ₹1,20,000। अब निकालनी है हमें सी शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर कितना दे रखा है आपका ₹1,20,000 में से आपका सी का शेयर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 हमने करा तो ये आ गया ₹30,000। ये 30,000 जो सी है नया पार्टनर है अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये जो 30,000 उसने कैश में लानी थी वो नहीं ला सका। ओके, तो ये तो फर्म
पहली कंडीशन हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, मींस हमने निकाल दिया सी का शेयर हमने फाइंड आउट कर दिया है, जो आया आपका ₹30,000। नाउ मूव ऑन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब हम बनाते हैं आपकी जर्नल एंट्रीज, पास आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बस ये पॉइंट देखना है, सी कैपिटल आ रहा है 1,25,000 की, अब गुडविल नहीं ला सकता, जो क्या निकली थी, सी शेयर ऑफ गुडविल कितनी निकली थी आपकी ₹30,000। ये वो कैश में नहीं ला सका, गॉट इट, 30,000 नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला सका। ओके, तो जो कैश में ला रहा है हम सबसे पहले उसकी एंट्री दिखाएंगे बैंक के थ्रू, इट मींस वो कैश में ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी अपनी कैपिटल तो कैश में ला रहा है, भले ही वो गुडविल नहीं ला सकता बट कैपिटल तो कैश में ला रहा है, और जो कैश में ला रहा है वो हमारी एंट्री बनेगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कितनी कैश में ला रहा है, 1,25,000, 1,25,000, गॉट इट। इसलिए मैंने नरेशन में भी लिख रखा है अमाउंट ऑफ कैपिटल बाउट इन कैश, क्योंकि ये कैश में ला रहा है। दूसरी, जो कैश में नहीं ला सकता, इट मींस गुडविल, जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो जब गुडविल वो कैश में अनेबल हो जाता है, नहीं ला पाता है, तो एक ही एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल, सॉरी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है आपका, सी, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों है ओल्ड पार्टनर्स। अब कितनी अमाउंट नहीं ला सका, 30,000 नहीं ला सका, तो 30,000, तो सी शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इट इज 1:4। ये अभी कैसे आया, मैं अभी आपको कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताऊंगी कि 1:4 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आया, गॉट इट। तो हम बांट देंगे 1/5 एंड 4/5, मतलब 1/5 ट्रांसफर होगा ए में एंड 4/5 ट्रांसफर होगा आपका बी में। तो अगर हम 1/5 की बात करें तो 5 6 30, तो 6,000, 4 6 24,000 यहाँ आपका बी को मिल जाएगा, गॉट इट। जनरल एंट्रीज भी हमारी कंप्लीट हो गई, सेकंड पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड लास्ट पॉइंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी के थ्रू मैं आपको ये बता दूंगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट हुआ। ओके, डोंट कंफ्यूज, आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतना जोर इसलिए भी दे रही हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन भी बोर्ड में से लिखवा रही हूँ ताकि आपको मदद मिले। ओके, और आपको हर चीज समझ में आ जाए। डायरेक्ट आंसर लिखवाऊंगी पढ़ूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ अगर आपको आंसर टैली करने को मिलेगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गॉट इट। तो हम बढ़ते हैं अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ओर। लास्ट पॉइंट है अब आपका कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मींस हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन ये दी है, ओल्ड दिए है 3:2, सी एडमिट हुआ 1/4। अब देखिए सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे सीज एक्वायर्ड फ्रॉम ए, कितना है 1/4 है। अब कितना 1/4 तो सी का हो गया, कितना एक्वायर कर रहा है ये 1/5 एक्वायर कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो टोटल कितना एक्वायर कर रहा है 120, गॉट इट। अब देखिए एक छोटा सा मैं आपको बताती हूं, अगर 1/5 यहां यूटिलाइज हो गया, ए से ले लिया, अभी भी तो 4/5 बचा है ना, क्योंकि जब हम 1 + 4 करेंगे तभी तो आपका 5 बनेगा ना। तो जब 1/5 इट मींस 1/5 आपका ए से एक्वायर कर दिया, तो इट मींस 4/5 किससे करेगा एक्वायर, बी से। मैंने क्या कहा आपको, 1/5 तो एक्वायर कर दिया ए से, अगर 1 में हम 4 जोड़ेंगे तब तो डिनोमिनेटर हमारा 5 आएगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर टोटल ही लेते हैं, ठीक है। जितना आपका न्यूमरेटर का टोटल होता है वही डिनोमिनेटर का आपका टोटल जाता है, मतलब ए बी सी डी ई
EFGH कितना, जितने भी उनके रेशो होंगे सबका टोटल, सबका जो न्यूमरेटर होगा, सबका जो टोटल करेंगे वो डिनोमिनेटर में आपका टोटल दिखाया जाता है। तो 1/5 तो जब आपका एक्वायर कर लिया ए से, तो अभी भी तो 4/5 बचा है, तो वो 4/5 किससे एक्वायर करेगा, बी से। तो सी इज एक्वायर्ड फ्रॉम बी। 1/4 तो सी का शेयर है, कितना एक्वायर कर रहा है, 4/5, तो ये आ जाएगा 4/20। अब देखिए 1:4 निकल गया ना आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो, बस 1:4 आपका 120 and 420 ये निकल गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो। गॉट इट। आपको मैंने सारी कंडीशन बता रखी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरीके से पहचाना जाता है, एक्वायर में इस तरीके से होगा। ओके, अब निकालना है हमें न्यू रेशो। देखिए ए का करेंगे अगर हम, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशो, तो 3/5 माइनस 120, ये 3/5 हो जाएगा एंड 2/5 हो जाएगा। ओके, तो हमारा 20 कॉमन ले लेंगे, 5 हो जाए 20, 4 3 जा 12, 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा आपका 11/20। 20 की अगर हम बात करें तो 2/5 है ओल्ड और माइनस 420 आपका एक्वायर्ड कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4, 4/20। और सी की बात करें, सी का कितना शेयर है, 1/4, तो हम अब बस क्या करना है, हमें इनको इक्वल करना है, 11/20 रेशो 4/20 रेशो 1/4, तो ये आ जाएगा 20 कॉमन, 11 एंड रेशो 4 अपनी जगह रहेगा, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 5, तो न्यू रेशो निकल गया 11:4:5। आंसर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन टोटली हो गया है सॉल्व। मैं क्वेश्चन भी जानबूझ के लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ के मैं आंसर करूंगी तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, लिख के क्वेश्चन सामने रहेगा एंड देन आंसर होगा कैलकुलेट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होगी, कोई पॉइंट में आपको दिक्कत आई होगी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी, 2 या 3 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, देन ये आपका टॉपिक कर दूंगी कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन मैं आपको हर टाइप का करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बोर्ड के पेपर में कोई दिक्कत ना हो। ओके, so that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.